कांग्रेस की कसरत क्या है हसरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। इंडिया गठबंधन के पोस्टर बॉय अब पीछे बैठेंगे। संसद में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद की तिकड़ी का वीडियो खूब वायरल हुआ था। अयोध्या विजय के साथ यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत का डंका भी बजा था और ऐसे में अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, उसके बाद से इसे विपक्षी पार्टियों के द्वारा, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के द्वारा खूब भुनाया गया था। बीजेपी को हराने वाले समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पहली बार सांसद बनकर रातों रात स्टार बन गए थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संसद में बीजेपी को चिढ़ाने के लिए अवधेश प्रसाद को पोस्टर बॉय भी बना दिया था। अपने साथ अपने बगल में विपक्ष की बेंच पर, बिल्कुल पहली बेंच पर सीट दिला दी थी। मगर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की ये तिकड़ी टूट गई है। संसद में नेताओं की ये तिकड़ी अब एक साथ नजर नहीं आएगी। जी हां, संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच अब साफ तौर पर दूरी नजर आने वाली है। अखिलेश यादव और राहुल के बीच जो ये गैप है, इसी पर अब सियासत भी हो रही है। हालांकि इस गैप से अखिलेश यादव खफा है, उनकी वाइफ यानी कि मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव भी नाराज नजर आ रही है। हालांकि राहुल के बराबर पहली लाइन में ही अखिलेश यादव को संसद में कुर्सी मिली है, लेकिन अयोध्या के फैजाबाद सीट से विजयी होने वाले सपा के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश के पीछे दूसरी लाइन में स्थान मिला है और इस पर अब जमकर सियासत है, जमकर सियासी बयानबाजी भी सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब सपा को उसकी असली हैसियत कहां है उसे याद दिला रही है, या फिर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस बदला ले रही है। जिस तरीके से उपचुनाव में 5 सीटों की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई थी, हालांकि उसे मिला नहीं। वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से संसद में खेल किया गया। कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि विपक्ष का मेल हो। 37 सांसद वाली सपा को पहली लाइन में सिर्फ एक कुर्सी मिली है। सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं, बल्कि जिस तरीके से कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए अपनी कमेटी का गठन कर रही है और अब 27 चुनाव अपने नाम करने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। और ऐसे में कांग्रेस का ये रवैया समाजवादी पार्टी को कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहा है और शायद पसंद भी ना आए, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में 5 सीटें मांगने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें भी नहीं मिली और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी कार्यकारिणी को खत्म कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है। नई कमेटी का गठन होगा शहर और ब्लॉक स्तर पर। ऐसे में इसका असर अब क्या कुछ होगा सियासत पर, इसी का जवाब हम आज अपने खास मेहमानों से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 2027 के लिए कांग्रेस ने एक्टिव किया बी प्लान। नई टीम, नई रणनीति, नए क्लेवर, नए तेवर में दिखेगी कांग्रेस। बीजेपी ही नहीं, सपा को भी झटका देने की तैयारी। कांग्रेस की कसरत के पीछे क्या है हसरत? जी हां, 2027 के लिए कांग्रेस ने बी प्लान एक्टिव कर दिया है। बकायदा नई टीम, नई रणनीति, नए क्लेवर, नए तेवर के साथ कांग्रेस दिखाई दे सकती है। मगर सवाल ये कि बीजेपी ही नहीं, सपा को भी झटका देने की तैयारी में कांग्रेस क्यों दिख रही है? कांग्रेस की कसरत के पीछे आखिरकार उसके मन में हसरत क्या है? 2024 लोकसभा चुनाव में ताकत बढ़ी तो कांग्रेस का हौसला बढ़ गया। अब कांग्रेस सियासत की पिच पर दबकर नहीं बल्कि खुलकर खेल रही है। कांग्रेस का अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश में खुद को स्थापित करने का दिखाई दे रहा है। तभी तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ऐसी टीम बनाने की तैयारी में है जो मौका आने पर बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा को भी चित कर सके। तभी तो बकायदा गुरुवार देर शाम कांग्रेस ने सबको झटका देते हुए यूपी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। बकायदा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर नई टीम बनाने के लिए यूपी में जिला, शहर और ब्लॉक इकाई को भंग करने का ऐलान कर दिया। बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि संसद में राहुल गांधी अखिलेश में डिस्टेंस की खबरें भी आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन बरकरार रखने को लेकर सस्पेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस भले ही यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन संसद में राहुल और अखिलेश में दूरी और यूपी में समय समय पर कांग्रेस सपा नेताओं में सीना जोरी से तय है कि कांग्रेस सपा के सहारे नहीं रहने वाली और 2027 में कांग्रेस सपा के साथ रहेगी ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि भले ही सपा के साथ आने से कांग्रेस को 6 सांसद बनाने में कामयाबी हासिल हुई हो, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को ये पता है कि जब तक समाजवादी पार्टी ताकतवर रहेगी यूपी में कांग्रेस कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी। ऐसे में 90 के दशक से पहले वाले अल्पसंख्यक वोटर को पाने के लिए कांग्रेस नई रणनीति का ताना बाना बुन रही है जो सपा से परे होगी। संसद में राहुल अखिलेश की दूरी भी ये संदेश है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि वो सपा पर निर्भर हो, जिससे उसके बचे कुचे वोटर्स और नेता भी पार्टी छोड़ दें। फिलहाल अखिलेश यादव ने भी एक इंटरव्यू में ये कहकर कांग्रेस को झटका दिया था कि कांग्रेस भी भाजपा जैसी पार्टी थी और जैसे वो खत्म हुई भाजपा भी खत्म हो जाएगी। मगर सियासत में कयासों के बीच रात के वक्त कांग्रेस ने अपनी सभी इकाइयों को भंग करने का फैसला क्यों लिया, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो कांग्रेस के इस कदम से समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल का माहौल है। अब कांग्रेस की ये कसरत आखिर किस हसरत को पूरा करने के लिए है? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। श्याम सलोने हैं, नेता है बीजेपी के। अनुज श्रीवरे हैं, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं अनुज श्रीवरे जी आपके पास ही आना चाहूंगी। अनुज जी, मुद्दतों बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 6 सीट हासिल करने में कामयाब रही, वो भी समाजवादी पार्टी के बदौलत। अब जिसने सहारा दिया उसी के शुक्रगुजार नहीं नजर आ रहे हैं। और दूसरा सवाल यह भी है अनुज जी कि कार्यकारिणी को भंग करने की क्या जरूरत पड़ी? पीछे इसकी रणनीति क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं, आप लोग अपने मीन्स अलग अलग निकाल लेते हैं। हाँ। पार्टी का मसला है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का मसला है। उन्होंने कमेटी भंग करी या अखिलेश यादव जी से उनका अनुज जी आप फिर से उसी राग में चले आए। मैंने जब आपसे, मुझे याद है कि जब 5 सीटों की बात हुई थी तो 5 सीट आप मांग रहे थे, हमने क्या कहा था? ये पार्टी का मसला है। हाँ। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश जी का मसला है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अखिलेश यादव। अच्छा, जब ये इतना अंदरूनी मसला है तो सियासी मंच पर इसे बोलना नहीं चाहिए, कतराना चाहिए, परहेज करना चाहिए, नहीं अनुज जी? राम गोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस के संभल दौरे को लेकर क्या कहते हैं? राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर क्या कहते हैं? वो तो सुना होगा। आपका इतना बड़ा चैनल है, हाँ। आप अंदर क्या कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि आप सबको बताया जाए। ये पार्टी का मसला है। पार्टी ये तो आपके ही लोग बाहर आकर बता रहे हैं ना। नहीं, ये पार्टी तो क्या आपको लगता नहीं कि है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के राहुल गांधी का दौरा कुछ खास पसंद नहीं आ रहा? ये आप लोगों के सबने मीन्स है, ये अखिलेश जी और राहुल जी का गठबंधन निश्चित रूप से रहेगा और 27 में हम गठबंधन के रूप में लड़ेंगे। ये संगठन की लड़ाई है और संगठन में हमेशा चेंज होते रहे हैं और होते रहेंगे। ये कोई आपका, फिर से मैं वही बात कहूंगी अनुज जी आपके लिए कि बिना आग के धुएं नहीं नजर आती, और अगर धुआं नजर आ रहा है तो जरूर इसके पीछे की कहानी कुछ अलग है। कहीं तो आग लगी हुई है, शायद आप या तो छुपा रहे हैं या फिर बताने से कतरा रहे। चलिए छोड़िए, दारा सिंह हमारे साथ मौजूद है। दारा सिंह जी, राम गोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के, जिन्हें राहुल गांधी का संभल दौरा कुछ खास पसंद नहीं आया, ऐतराज क्यों है? दारा सिंह जी, दोबारा आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। श्याम सलोने जी, माथापच्ची का दौर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उपचुनाव में 5 सीटों की मांग करती है, 5 सीटों में से 1 भी सीट, 2 सीट जरूर दिया जाता है। हालांकि वो सीट थी जहां भाजपा का दबदबा था। हालांकि इस पूरे दोनों सीट पर कांग्रेस ने अब समर्थन देने का ऐलान किया। अब क्या कांग्रेस खुद को मजबूत करने की चाहत में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ना चाहती है? उनका यही इरादा है?
श्याम सलोनी जी। राधे राधे श्रुति जी, राधे राधे। और आप चैनल के सभी मेरे को मेरा नमस्कार। आपका सवाल मेरे से कांग्रेस के बारे में पूछने का है, अधिकार तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं इनको सलाह दे सकता हूं कांग्रेस के मेरे मित्र को, और इनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यदि ये सलाह को मान लेंगे तो शायद क्या सलाह देंगे? मेरा केवल यही कहना है कि जो इंदिरा जी का कभी दौर हुआ करता था इनके यहाँ, इसके खिलाफ चलो, अगर उस पर अमल करें, हिंदुत्व को लेकर चले, लेकिन श्याम जी लगातार भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस को खत्म करने का काम बीजेपी कर रही थी, लेकिन अब वो असली काम समाजवादी पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा है। नहीं श्रुति जी, देखिए कोई किसी को खत्म नहीं करता है। व्यक्ति के कर्म उसको स्वयं खत्म और अमर और खत्म करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से कर्म हुए, जनता के प्रति जितना उदासीन रवैया कांग्रेस का हो गया, भारतवर्ष प्राचीन काल से सनातन धर्म का देश राष्ट्र कहा जाता है, तो सनातन धर्म का प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस पार्टी धोखे में रख के सनातन धर्म को कई वर्षों तक शासन किया, लेकिन किसी को क्या दिया? आज जब सनातन धर्म जाग चुका है, अपने पूरे फोरम में आ चुका है, तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन लोगों के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अब इनकी लड़ाई केवल संबंध के बहाने। लेकिन ऐसे में अगर दोनों की दोस्ती टूट जाती है श्याम जी, तो भाजपा को काफी ज्यादा फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में तो इसी का नुकसान हुआ था, विधानसभा चुनाव में आते आते अगर दोनों की दोस्ती टूट जाएगी तो दोनों हाथ में मिठाई है भाजपा के। इनकी दोस्ती खूब लंबी चले, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और ये इंडी गठबंधन, ये मान लीजिए कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय का एक महाभारत का युद्ध है, जिसमें कौरव और पांडवों की दो दल है, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी पांडव है और ये सब लोग कौरव है। नारायण सिंह जी एक सीट देना नहीं चाहते थे, सुखी जी मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, एक सीट देना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे साथ हम पांडवों के साथ में कृष्ण रूप में भगवान के रूप में भारत की जनता है, और जिसके साथ जनता हो। खुद को पांडव बता रहे हैं भाजपा के नेता। ये कुछ भी बता सकते हैं, इन्होंने तो राम को लाए हैं, तो ये तो पांडव क्या, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। और बात रही कि अभी श्याम सलोनी जी कह रहे थे कि सनातन, श्याम सलोनी जी कांग्रेस परिवार से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मुश्किल से मुश्किल 5 या 7 साल हुए हैं, तो इससे पहले ये सनातन ही नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले क्या कांग्रेस में ये उच्च पदों पे रहे, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो तब क्या इनका सनातन याद नहीं आया था? इंदिरा जी के समय में रहे, राजीव जी के समय रहे, सोनिया जी के समय में रहे, तब सलोनी जी कहाँ चले गए थे आप? चलिए श्याम जी जवाब दे दीजिए। इस क्वेश्चन को आप और आपके नेता चिंतन करें, ऐसा क्या गलती हो रही है आप लोगों से? कोई गलती नहीं, आप भटक रहे हो, क्यों आपको छोड़ के लोग जा रहे हैं? और बचाने के लिए आपके नेता का सहारा ले रहे हैं। आपके नेता ने कहा कि राम नहीं, हमने आपको वो दिया, अरे सुन लीजिए, आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। अनुज जी सुन लीजिए, आपको कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे बनाया, भारतीय जनता पार्टी पे राष्ट्र की सेवा की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के अलावा आपको क्या दिया ये बता दीजिए। अब आप देखिए बेचैन हो रहे हैं, कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान में झांको, अपने कर्मों को टटोलो मेरे भाई। मेरा आपको सलाह है, मेरे छोटे भाई लोग पेट पे दर्द आगे बढ़ो, लेकिन अपने कर्मों को देखो। आप जिन रामचंद्र भगवान की आप कहते हैं कोई सही नहीं, आपकी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा राम से तू है ही नहीं, उसके बाद आप चाहते हो कि ब्राह्मण का बेटा आपके कांग्रेस पार्टी में रहेगा? अरे एक मैं क्या न जाने कितने हिंदू
जो सनातन धर्म भगवान राम की सुबह उठ के पूजा करते हैं, सोते समय राम का नाम लेते हैं, वो आपकी पार्टी का नाम लेना भी अपने आप को गुनहगार समझेंगे। मैं आपकी पार्टी का बार बार नाम ले रहा हूँ, ये भी मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ। राम जी की पूजा नहीं करते, आप हमारे भगवान के नाम पर करते हो, आप पूजा आपके करते जो हैं। राम नेम में आप हो गए, अनुज फिलहाल हो गए, राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए। अरे आप इस्लाम को मानने वालों, इस्लामीकरण करने वालों, संभल पर जाकर के वोट डालते हो, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आप एक देश के प्रधानमंत्री हिंदू है ना, प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में बांग्लादेश से लगा हुआ उनकी हिंदुओं के साथ संहार हुआ, मतलब किसी भी नेता ने कार्यकर्ता ने शब्द नहीं बोला। मणिपुर में हिंदू दिखाई नहीं देते, मणिपुर अरे आप पहले बोलिए ना, बांग्लादेश याद आता है। आप बोलिए ना, आप कभी काम बंदे रहो नहीं बोल सकते हो। आप भारत माता की क्या बोलना चाहते हो, आप अयोध्या मंदिर जाने चाहते हो, वहाँ हिंदू नहीं है। बाबरी मस्जिद का आप समर्थन करते हो। ठीक है, अरे ये हिंदू आप मुस्लिम बाबरी मस्जिद ये का तो समर्थन उसी बात पर नहीं आई, उसी मुद्दों को मत दोहराइए, ठीक है श्याम जी, अनुज जी, आप दोनों ही नहीं है। श्रुति जी, आज तो विषय है आपका। हाँ, तो विषय से भटक कैसे गए? आपको अगर विषय पता है तो इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैं उसका जवाब दे रहा था। ठीक है, कि वो क्यों आप छोड़ के नहीं जा रहे हैं। अनुज जी, आप बताइए कांग्रेस का प्लान बी है क्या आखिरकार? क्योंकि 80 के दशक के बाद कांग्रेस बिल्कुल ही कमजोर होती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। मजबूती करने के लिए अब क्या कुछ हथकंडा अपनाएगी कांग्रेस पार्टी? उसे रीप्लांट करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्णय लिया है और उसमें निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके सामने आएगा और संगठन वही होगा, मगर तस्वीर कुछ चेंज होगी और निश्चित रूप से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 27 का हमारे सामने बहुत बड़ा मिशन है। उपचुनाव के दौरान भी आपने ऐसा ही कुछ कहा था ना अनुज जी, याद होगा आपको, हमें 5 सीटें मिलेगी, हमारी बातचीत चल रही है। हालांकि खैर क्या हुआ, 27 में क्या होता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ दारा सिंह जी मौजूद है। दारा सिंह जी, रामगोपाल यादव को राहुल गांधी का संभल दौरा कुछ खास पच नहीं रहा, कुछ बेचैनी से हो रही है उन्हें। आखिर क्यों राहुल गांधी का संभल जाना, इस पर ऐतराज क्यों है समाजवादी पार्टी को? नहीं, किसने ऐतराज किया श्रुति जी? रामगोपाल यादव भी कह रहे थे कि सदन में मुद्दा उठाते नहीं है, संभल चले जाते हैं। देखिए, हम तो जाकर आ ही गए, आपको जाने की क्या जरूरत? आप संभल का है, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, नेता है और उनका जो है उनका कानून पार्टी का अलग है, हमारी पार्टी का कानून अलग है। अगर अभी राहुल जी या अखिलेश जी वहां ना जाते तब भी सवाल होता कि अरे संभल में इतने लोग खत्म हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने मरवा दिया और आप लोग क्यों नहीं, ये भी तो होता ना, सवाल पे सवाल होते। आप जब जा रहे हैं तो वहाँ रोका जा रहा है, उस पर हंगामा क्यों हो रहा भाई है, जब तुम नहीं जा पा रहे हो? लेकिन राहुल गांधी के जाने से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को दिक्कत है, इस पर बोलिए दारा सिंह जी। उन्होंने कहा था कि सदन के अंदर आवाज उठाने के लिए, ठीक है, सदन के अंदर सबका एक नियम होता है, एक प्रोटोकॉल है जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी को पता है, क्योंकि नेता 55 के नेता जो है राहुल गांधी जी है, तो उनको वहाँ, इसका मतलब उनको नहीं पता है, राष्ट्रीय महासचिव को पता है, रामगोपाल यादव को, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं पता है क्या? पता है भाई, अब उनकी नहीं उस समय पीछ लगी हो। हाँ। किसी को देखो, ये तो है नहीं जिसका हाँ। अनुज जी, सदन में होते हैं एक दूसरे में षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे तैसे करके इंडिया गठबंधन टूट जाए, राहुल गांधी जी अखिलेश जी अलग हो जाए। तो ये सपना जो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि देखते रहो सपना, ये कहो कि थोड़ा सा, लेकिन ये सपना मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि साकार हो जाएगा। नहीं लगता नहीं है, स्थिति देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से आप मांगते हैं 5 सीट, वो आपको नहीं देती। आपसे जब उपचुनाव में मांगा जाता है आप नहीं देते, तो दोनों के बीच बातें बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 27 में क्या होगा, उसमें भी तो चुनाव होना है दारा सिंह जी। कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, लोकल चुनाव के लिए कहीं नहीं हुआ था, ये उनकी राजीनामी है। यानी कि यही माना जाए कि लोकल चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है अपने अपने
रणनीति के अनुसार से खेल खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ भाई अब ये तो है ही। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के आपको कूटनीति रीति कुछ बताती नहीं बताती, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला जो होगा वो आप लोगों के सामने होगा। अगर उसको अब आप बता दीजिए कि आज हमने फसल बोया और बोल दो कि कल भैया इसमें कितने क्विंटल गेहूं निकलेगा, कौन बता पाएगा? भाई गेहूं जब कटेगा, फसल तैयार होगी तभी तो होगा। भाजपा से बोल दो कि अपना देखे, जो इस समय कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको संभाले। जो सत्ता जनता ने दी है, आज बताइए एक दरोगा की सरकटी लाश मिली हुई है और जीरो टैलेंट की बात करते। अभी कोई भाई साहब आए थे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने, वो प्रवचन दे रहे थे, कांग्रेस के सहयोगी प्रवक्ता को बोल रहे थे कि भविष्य देख लो। अरे हम लोग तो भविष्य देखे हुए। ठीक है श्याम जी, 10 सेकंड के अंदर जवाब दे दीजिए। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, आऊंगी आपके पास। अनिल जी, श्याम सलोनी जी जवाब दीजिए। मेरा समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के दोनों सवाल ये है, नहीं वो तो कह रहे हैं कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो आप सपना देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, आपको मिठाई मिल जाएगी, वो सब होगा नहीं। श्रुति जी मुझे बस एक सवाल का जवाब मिल जाए कि गठबंधन कौन सा इनका कहाँ पर है? कभी ये कहते हैं कि मैं लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाया था, तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा में समाजवादी पार्टी कितने सीट पर लड़ी, कर्नाटक में कितने सीट पर लड़ी, कश्मीर में लोकसभा में कितने सीट पर लगी, बॉम्बे में कितने सीट पर लड़ी। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने कितनी सीटें दी देश में, केवल उत्तर प्रदेश के अलावा? इनका कोई गठबंधन कभी नहीं रहा। ये केवल भारत की राजनीति कर रहे हैं, ये केवल मुस्लिमीकरण की राजनीति करते हैं। आज उनको वर्षक मिलकर लड़ा हुआ इस बात पर कि कहीं मुसलमान सपा में न चला जाए, सपा से पहले मुसलमान कांग्रेस में न चला जाए। दोनों पार्टियां सपा और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम वोट को साधने के लिए मुस्लिम वोट बैंक उनके पास ना चला जाए, इसकी कवायद करने के लिए परेशान नजर आ रही है। श्रुति जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि संभल में हत्या हो रही है। ये हत्या करा कौन रहा है? समन देने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी का एक इतिहास रहा है। अनुज जी जवाब दीजिए। पार्टी हो रही है, ये समन के लिए के है, जांच चल रही है, ये सब जेल में जाएंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार एक संत की है और संत कभी किसी के बहकावे में या लाभ में और लालच। ठीक है अनिल जी, वापस आऊंगे आपके पास। हमारे साथ अनिल जी मौजूद है। अनिल जी, क्योंकि कांग्रेस मुद्दतों बाद लोकसभा चुनाव में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आती है, 6 सीट हासिल करती है, उसके बाद कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाता है, इसके पीछे की कोई खास रणनीति? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हाल कुछ यूं है, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते चलिए। अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। अब समाजवादी पार्टी पैरेलल खड़ा होना चाहती है कांग्रेस के, तो उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से तो है ही, लेकिन अंदर अंदर जो लड़ाई है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी है। और उसकी मेन वजह है मुसलमान वोटर, जो 20 से 22% है। कांग्रेस का दावा है कि अब मुसलमान हमारी तरफ आ रहा है, और वही समाजवादी पार्टी कहती है अरे ये तो हमारा कोर वोटर है। लेकिन अभी उस चुनाव में जो हुआ, उमरकी में जो रिजल्ट आया, तो उससे तो ये हो गया कि मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर है। तो इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी और एक संदेश देने का काम किया कि 2027 का चुनाव हम अकेले भी लड़ सकते हैं। अब वो स्थिति नहीं है उपचुनाव वाली की एक सीट देंगे तो हम मान जाएंगे, कांग्रेस एक भी सीट से नहीं। यानी कि उपचुनाव के नतीजों को देखने के बाद कांग्रेस में आत्मविश्वास आ गया है, आत्मविश्वास लौट आया है। लेकिन अनिल जी, सदन की जो तस्वीरें हैं वो भी बदल गई है। अब जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद जो एक साथ नजर आते थे, अब उनमें भी दूरियां नजर आएगी। इस दूरियों को देखने के बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव बेहद नाराज है। देखिए, ये जो तस्वीर वायरल हुई थी टिकड़ी, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव, तो जाहिर सी बात है इसमें फायदा किसका हुआ? अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। तो अंदर अंदर एक गणित सेट की गई कि नेता प्रतिपक्ष से थोड़ी दूरी बना दिया जाए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, क्योंकि जब भी कैमरे का फोकस जाए, जब संसद चले, तो राहुल गांधी के आसपास अखिलेश न नजर आए, नहीं तुमको मदद मिल सकती है राष्ट्रीय पार्टी बनने में। दारा सिंह जी, दारा सिंह जी, जो तस्वीरें बदली है सदन की, उसके पीछे की रणनीति यही है क्या? कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव राहुल गांधी का भी फुटेज ले उठे? नहीं, पार्टी हवा हवाई बात नहीं करती है। समझ गए? मैंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो सपने हैं वो टूटते नजर आएंगे, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और रही बात फोटो की, बेंच की, तो फोटो तो ये देख लीजिए अखिलेश जी के साथ और राहुल जी के साथ कितने हैं। एक जगह तो माइक बंद हो गया था, देखो राहुल जी डिबेट करने लगे अखिलेश जी के साथ। तो ये राजनीति है और राजनीति में जनता का फायदा होना चाहिए। यहाँ कटने और मरने की बात नहीं करते हम लोग, विकास की बात करते हैं। कैसे जनता तक हम मदद पहुंचा पाए, हम उस पर बात करना चाहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को उलझाकर अडानी को अमीर बना रही है और लोगों का पैसा लूट लूट कर अपने पास रख रही है। ये जो है पिछले 10 वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश का जो हाल हो गया है, आपसे न छुपा होगा न हमसे छुपा होगा। महंगाई पर बात नहीं होगी, हत्याओं पर बात नहीं होगी, बलात्कार पे बात नहीं होगी, मुफ्त में कुछ चीजें देकर, मतलब मुद्दा विहीन हो गई है भाजपा पार्टी। श्याम सलोनी जी, पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, जमीन नहीं है। अच्छा, ये शिक्षा मुद्दा नहीं है। इनको चाहिए कि अपने कर्मों को देखें, अपनी पार्टी के अंदर की कमियों पर देखें और उन्हें दूर करके फिर जनता के बीच में जाए। तो हम चाहते हैं कि हमको एक अच्छा मजबूत विपक्ष मिलता रहे, लेकिन इनके जो हरकतें हैं, जो कर्म है, वो अब एक अच्छा मजबूत विपक्ष बनने का भी नहीं है। चलिए, इनकी हरकतें नहीं अभी हसरत नजर आ रही है। ठीक है, अनूप जी, अनिल जी ने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि इंडिया गठबंधन में अब सिचुएशन ऐसी है, स्थिति ऐसा है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते चलिए। यही हालात है क्या अभी? दिल तो मिला ही नहीं है। सारे अनुमान लगा रहे हैं, पार्टी का अंदर का मसला है। यहाँ हम लोग जरूरी नहीं है कि हम लोग आपको सब कुछ बता दें। ये ठीक है, आने वाले समय में आपको दिखेगा। संगठन जो पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहा है, तो क्या बुराई है इसमें? बेहतर प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, अनुज जी कुछ बोल रहे थे, अनुज जी बोलिए। पार्टी का संगठन अपने आप में फेरबदल कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? संगठन फेरबदल होगा, आपके सामने आएगा। निश्चित रूप से 27 की लड़ाई भी आपके सामने लड़ी जाएगी। 27 में किस तरीके से चुनावी हुंकार बढ़ती हुई नजर आती है कांग्रेस, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। श्याम सलोनी जी, अनुज श्रीवारी जी, अनिल पाठक जी, दारा सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में अपना वक्त देने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो कांग्रेस की हसरत क्या है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी को उनकी हसरत का खामियाजा भुगतना पड़ता है 27 के विधानसभा चुनाव में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कसरत करती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव में भले ही 5 सीटें ना मिली हो, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के लिए नहीं, बल्कि अब पूरे प्रदेश के लिए खेलना चाहती है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी की जो ये हसरत है वो पूरा हो पाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।